नमस्कार, भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हीट वेव से सीवियर हीट वेव कंडीशंस जो चल रही हैं अभी उत्तर भारत के मैदानों पर, इनमें हमें काफ़ी सुधार आने की संभावना दिखाई दे रही है 19 तारीख को, जैसा कि हम कहते चले आ रहे हैं पिछले 3 से 4 दिनों से। और साथ ही साथ जो एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल, अत्यंत भारी वर्षा का जो दौर पूर्वोत्तर भारत पर देखने को मिल रहा है, वो अगले 3 दिन तक जारी रहकर उसके पश्चात उसमें कमी आने की संभावना दिखाई दे रही है। तो यदि हम हीट वेव कंडीशंस की बात करें तो आज हमें अर्थात कल सायंकाल हमें जो हीट वेव कंडीशंस प्राप्त हुई हैं, जो कि हमें अधिकतम तापमानों और उनके दीर्घकालिक औसत से विचलन के आधार पर जिनका मापन किया जाता है, वे हमें लगभग सभी स्थानों पर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश पर प्राप्त हुई हैं। और साथ ही साथ कई स्थानों पर हमें उत्तराखंड के और दक्षिणी बिहार, झारखंड और उत्तरी मध्य प्रदेश के भी कई स्थानों पर हमें प्राप्त हुई हैं हीट वेव कंडीशंस। और इसके अलावा छिटपुट स्थानों पर हमें उत्तरी राजस्थान, जम्मू और कश्मीर और साथ ही साथ विदर्भ और गंगीय पश्चिम बंगाल पर भी हीट वेव कंडीशंस प्राप्त हुई हैं। अब यदि हम बात करें कि इनके आगे आने वाले समय में इनमें सुधार की क्या संभावना है, तो अभी हमारे पास एक पश्चिमी विक्षोभ है जो कि लगभग 62 डिग्री देशांतर के समानांतर अवस्थित है और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में अवस्थित है। तो इसके प्रभाव में अभी से हमें हवाओं में घुमाव देखने को मिल रहा है पाकिस्तान और वहां से नीचे उत्तरी अरब सागर तक, और यहां पर हमें दक्षिण पश्चिमी हवाएं प्राप्त होनी शुरू हुई हैं जो कि हमें अरब सागर से सीधे प्राप्त हो रही हैं। और इनके अंदर कुछ मॉइस्चर, कुछ नमी हमें अरब सागर से आती हुई कल से हमें दिखाई पड़ रही है। और इसके परिणाम स्वरूप हम यहाँ पर छिटपुट स्थानों पर हमें यहाँ पर बहुत हल्की वर्षा अथवा बूंदाबांदी देखने को 18 तारीख की सायंकाल से 19 तारीख और 19 और 20 तारीख को देखने को मिल सकती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और साथ ही साथ इसके अलावा जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर 19 और 20 तारीख को, और दिल्ली पर भी हमें बूंदाबांदी 19 और 20 तारीख को देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी संभाव्य है जो कि हमें 19 तारीख को पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान पर और साथ ही साथ हिमालयी क्षेत्रों पर भी देखने को मिल सकती है। और इसके प्रभाव में हमें डस्ट भी हमें उत्तरी राजस्थान पर देखने में आ सकता है। और इस 18 तारीख की रात्रि अथवा 19 तारीख को हमें डस्ट स्टॉर्म एक्टिविटी उत्तरी राजस्थान पर भी देखने में आ सकती है। और इसके परिणाम स्वरूप जैसा कि हम देख सकते हैं कि तापमानों में काफी सुधार की संभावना हमें दिखाई देगी। और इसी कारण हम देख सकते हैं कि आज रेड कलर वार्निंग जो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली पर है, वो कल एक ऑरेंज कलर वार्निंग में तब्दील होगा और उसके पश्चात इसके येलो कलर वार्निंग अर्थात 19 जून को इसके येलो कलर वार्निंग में तब्दील होने की संभावना। और 20 जून और 21 जून को जैसा कि हम देख सकते हैं कोई हीट वेव वार्निंग यहां पर नहीं दी गई है इस पंजाब, हरियाणा और राजस्थान पर। और उत्तर प्रदेश पर भी इसी तरह से हमें 19 जून को कुछ वर्षा की गतिविधि यहाँ पर देखने में आ सकती है, किंतु ये वर्षा की जो गतिविधि है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो पूर्वोत्तर हिस्सा है वहां तक सीमित रहने की संभावना है, अर्थात देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज और कुशीनगर जैसे क्षेत्रों पर। और उसके कारण जो हीट वेव कंडीशंस दक्षिणी उत्तर प्रदेश पर चल रही है उनमें थोड़े सुधार आएंगे, किंतु वो हीट वेव कंडीशंस चलती रहेंगी। हालांकि उनकी जो तीव्रता होगी वो कम हो जाएगी 19 जून से। और 20 जून को भी इसी तरह की स्थिति होते हुए हम यहाँ पर इसमें और थोड़े सुधार की संभावना देख रहे हैं। किंतु जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, झांसी, हमीरपुर, फतेहपुर और उसके साथ संलग्न प्रयागराज और साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश के जो हिस्से सतना और रीवा और साथ में साथ जो सागर जैसे जो जिले हैं, यहाँ पर हमें इसी तरह की स्थितियां हीट वेव कंडीशंस हमें मिलती रहेंगी 20 और 21 तारीख को भी, किंतु उसमें भी हमें सुधार की संभावना दिखाई दे रही है 20 तारीख से। और इसके अलावा हमें जो बिहार पर यदि बात करें तो बिहार पर भी जो दक्षिणी बिहार पर कई स्थानों पर हीट वेव कंडीशंस मिली हैं कल, वो आज जारी रहते हुए, आज और कल जारी रहते हुए इसमें भी हमें 19 तारीख से सुधार की संभावना दिखाई दे रही है और 20 तारीख को इसमें उत्तरोत्तर और अधिक सुधार होते
हुए हीट वेव कंडीशंस यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। और साथ ही साथ झारखंड पर भी जो हीट वेव कंडीशन है वो 19 तारीख से यहाँ पर भी उसमें सुधार आएगा। और हिमालयी क्षेत्र का जहाँ तक सवाल है तो यहाँ पर भी 18 तारीख को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर 18 तारीख को हीट वेव कंडीशंस में तीव्रता में थोड़ी कमी आते हुए 19 तारीख को पूरी तरह से हीट वेव कंडीशंस यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे। और इसी तरह हम देख सकते हैं कि किस तरह से पंजाब और हरियाणा के जो डिस्ट्रिक्ट वाइज इसका जो वार्निंग मैप है उस पर भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से आज हमें लगभग सभी जिलों पर हमें रेड कलर वार्निंग मैप पंजाब पर दिखाई दे रहा है और कल इसके ऑरेंज कलर वार्निंग मैप में तब्दील होते हुए परसों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि केवल हीट वेव कंडीशंस केवल छिटपुट स्थानों पर ही यदि आती है तो वो केवल हमें दक्षिणी पंजाब के सिरसा, दक्षिणी पंजाब के भटिंडा जैसे जिलों पर ही एक आध स्थान पर आ सकती है और इसके अलावा फिर हीट वेव कंडीशंस पंजाब पर नहीं है। और इसी तरह से हरियाणा पर भी हीट वेव कंडीशन आज कुछ जिलों पर रेड कलर के साथ कल जो है ये ऑरेंज कलर में तब्दील होते हुए परसों ये पूरी तरह से लगभग समाप्त प्राय हो जाएगी। केवल हमें यहाँ पर केवल सिरसा, हिसार और नारनौल पर एक आध स्थान पर हमें हीट वेव कंडीशंस आ सकती है और उसके पश्चात हीट वेव कंडीशन पूरी तरह खत्म हो जाएंगी। और नॉर्थ राजस्थान, उत्तरी राजस्थान पर भी जो हीट वेव कंडीशंस चूरू, अलवर, जयपुर और गंगानगर जैसे स्थानों पर आ रही है वो भी हमें 19 तारीख से पूरी तरह समाप्त होती हुई दिखाई देगी। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी इस पूरे क्षेत्र पर 18 और 19 और 20 को दिखाई दे सकती है और साथ ही साथ छिटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी से लेके और हल्की से बहुत हल्की वर्षा भी यहाँ पर दिख सकती है। अब हम आते हैं भारी वर्षा की तरफ, अपना रुख करते हैं और देखते हैं कि आज जो हमें अत्यंत भारी वर्षा हमें प्राप्त हुई वो हमें मेघालय पर प्राप्त हुई 24 सेंटीमीटर वर्षा। और इसके अलावा हमें उप हिमालय पश्चिम बंगाल पर भी 20 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त हुई और हल्की से मध्यम वर्षा यहाँ पर सभी स्थानों पर यहाँ पर दर्ज की गई, जो कि लगातार जारी है पिछले 3 से 4 दिनों से। और ये वर्षा अभी और सिक्किम पर हमें 9 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ पर दर्ज की गई। तो अभी अगर अगले 3 दिन तक हमें असम, मेघालय, खास करके मेघालय और इसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल पर अत्यंत भारी वर्षा अर्थात 20 सेंटीमीटर अथवा उससे अधिक की वर्षा दर्ज की जाती रहेगी और साथ ही साथ हल्की से मध्यम वर्षा लगभग सभी स्थानों पर दर्ज की जाती रहेगी। और जैसा कि हम देख सकते हैं मेघालय पर आज हमें पूर्वी मेघालय के लगभग सभी हिस्सों पर हमें रेड कलर वार्निंग है और कल भी ये वार्निंग जारी रहते हुए परसों इसमें थोड़ी सी 19 तारीख को कमी आते हुए और 20 को हम देख सकते हैं कि अत्यंत भारी वर्षा पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और केवल भारी से अति भारी वर्षा अर्थात 11 से 15-16 सेंटीमीटर तक की वर्षा आने की संभावना 20 तारीख को रहेगी। और 21 तारीख को पूरी तरह से वार्निंग यहाँ पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल पूरी तरह खत्म हो जाएगी और वेरी हैवी रेनफॉल वो केवल 1 या 2 जिलों पर होने की संभावना रहेगी। और इसी तरह से सिक्किम पर भी हमें जो भारी वर्षा है वो सिक्किम पर भी हमें अगले 2 दिन हमें भारी वर्षा मिल सकती है छिटपुट स्थानों पर और साथ ही साथ हल्की से मध्यम वर्षा लगभग सभी स्थानों पर और उसके पश्चात इसमें भी कमी आने की संभावना रहेगी। और जहां तक मानसून का सवाल है तो अगले 20 से 21 जून के आसपास हम मानसून की एक नई लहर, एक नई वेव की संभावना देख रहे हैं जो कि पश्चिमी तट को फिर से प्रभावित करेगी और इसी के प्रभाव में जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर भारी वर्षा की वार्निंग दक्षिणी कोंकण और तटीय कर्नाटक और साथ ही साथ केरल पर 21 जून से यहाँ पर दी जा रही है और उसके पश्चात ये 21 जून के बाद ये धीरे धीरे पूर्वी दिशा की ओर गति करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।